हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल अंसारी है और मैं आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही नायाब अमल लेकर आया हूँ जो ख्वाजा पीर की सिद्धि है। मेरी एक सिस्टर हैं जो ये अमल उन्होंने किया है। उनका अनुभव भी मैं आप लोगों के सामने पेश करूँगा और इस अमल को करने का तरीका भी मैं बतलाऊंगा। अगर आप लोग वाकई में दुख तकलीफ़ में घिरे हैं तो इस वीडियो को पूरी तरह देखिए और इस वीडियो से आप लाभ उठाइए। तो चलिए हम लोग उनका अनुभव सुन लेते हैं। उसके बाद मैं इसकी पूरी विधि विधान में बतलाऊंगा कि इस अमल को कैसे करेंगे तो जल्दी कामयाबी मिल सकती है। तो चलिए हम लोग उनका अनुभव सुनते हैं। जैसे मैंने शुरू किया था तो मैंने संडे को दलिया बना करके पहले तो आटे की गोलियां बनाई थी, तो दलिया डाल करके साथ में ये मंत्र पढ़ती रही थी, ये आयत पढ़ती रही थी। और उसके बाद रात को आकर के एक दीपक जलाया था 9:15 बजे। दीपक जला करके पश्चिम की ओर मुंह कर करके बैठी थी, पश्चिम की ओर। तो उस तरफ दीपक रखा था, जमीन पे थोड़ा सा चावल रख के उसके ऊपर दीपक रखा था। तो साथ में अगरबत्ती जलाई और गुलाब के फूल थे रखे मैंने, और साथ में ऊपर फूलों की माला डाली थी बाबा जी के गले में, उनका तस्वीर ला करके। पहले मैं लेकिन तस्वीर नहीं लाई थी, तस्वीर बाद में लेकर आई जब मुझे सामने आने लगे बाबा जी। तो फिर मैंने ये आयत पढ़नी शुरू कर दी। तो अब भी मैं जब बाबा जी को बुलाती हूँ तो यही आयत पढ़ती हूँ। पहले जैसे वो मेरे सपनों में आते थे, जहाँ जैसे आते थे तो मुझे बोलते थे कि मैं जिंदा पीर हूँ, तो मैं बहुत घबरा। जब भी आते थे तो कभी कहते थे मैं बुजुर्ग हूँ, आपका बुजुर्ग हूँ। तो मैं पूछती थी कि कौन बुजुर्ग हो, तो मुझे इतना पता नहीं चलता था, क्लियर नहीं हो पाता था। फिर जब उन्होंने मुझे ये आयत पहले बोल करके बताई तो मुझे समझ नहीं, फिर उन्होंने हिंदी में लिख करके दी, फिर मैंने इसको पढ़ना शुरू किया। फिर मैंने जैसे जैसे इसको करना शुरू किया फिर वो स्पष्ट मेरे सामने आने लगे। तीसरे चौथे दिन बाद मेरे सामने आने लगे। पहले जब आते थे ऐसे, जब मैंने ये आयत नहीं करी थी तब ऐसे आते थे, सामने से गुजर के ऐसे निकल जाते थे, कभी इधर निकल जाते थे, कभी इधर पानी पे, किश्ती पे, कभी मछली पे। जब मैंने ये आयत कर ली उसके बाद फिर वो सामने बैठ करके मेरे से बात करने लगे। हर एक बात जैसे मैं किसी के बारे में उनसे पूछती थी जापने के बारे में, तो जो भी वो सब सही बिल्कुल सही बता देते थे। तो ऐसे मैंने करना शुरू किया था। तो फिर ये आयत पढ़ती थी, साथ में दीपक जला करके दीपक के ऊपर ध्यान रख के, साथ में फूलों की माला रखी थी दीपक के पास। तो साथ में गुलाब के फूल, अगरबत्ती, साथ में मिश्री का प्रसाद रखा था और आटे का दिया जलाया था पहले। और जो दिया होता था उसको मैं गौ को सुबह खिला देती थी। तो ऐसे करके मैंने ये शुरू किया था पहले। तो दोस्तों, इनके अनुभव से आप लोगों को ये तो पता लग ही गया होगा कि ये अमल कितना ख़ास है। आप लोगों को एक बात बतला दूं कि अगर कोई इंसान दुख और तकलीफ़ में घिरा है तो इनके अमल से वो आसानी से अपनी दुख और तकलीफ़ को दूर कर सकता है। अगर किसी इंसान को किसी पीर पैगंबर की दुआ बरकत मिलने लगे तो उसकी बड़ी सी बड़ी भी तकलीफ़ आसानी से दूर होने लगती है। तो इनकी जो साधना है वो करनी चाहिए और इनकी दुआ बरकत लेनी चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह ताला के सिवा किसी और की इबादत नहीं करते हैं। तो चलिए मैं इसकी विधि विधान बतलाता हूँ कि इस अमल को कैसे करना है आप लोगों को। सबसे पहले तो YouTube चैनल से देखकर कोई भी साधना मत कीजिए, या किताब के माध्यम से कोई भी साधना करते हैं सफलता नहीं मिलती है तो उस साधना को गलत बतलाते हैं। किसी के मुख से सुनकर उस साधना को करेंगे तो क्या होता है, ऊर्जा मिलता है, ऊर्जा मिलता है। और ऐसे YouTube चैनल में हज़ारों आपको वीडियो मिल जाएंगे
परी ट्रांसफ़र, जिन ट्रांसफ़र। सबसे पहले जानिए कि ट्रांसफ़र होता क्या है। ट्रांसफ़र सिर्फ ऊर्जा होता है। परी को देखने का, जिन को देखने का आपके पास ऊर्जा भी तो होनी चाहिए। अगर कोई ट्रांसफ़र करता भी है तो ऊर्जा करता है और कुछ नहीं। तो चलिए मैं इसकी विधि विधान बतलाता हूँ। आप लोगों को शुक्रवार के दिन से इस अमल को करना है। अमल करने से पहले 2 रकात नमाज अदा कर लें, अच्छा रहेगा। अगर कोई मुस्लिम भाई कर रहा है तो, नहीं तो कोई गैर मुस्लिम भाई कर रहा है, उसके लिए कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि नमाज पढ़ने से ही कामयाबी मिले। अपने मन का विश्वास आपको परवर रखना है, विश्वास तोड़ने नहीं देना है। जो अंदर का विश्वास है वो कायम रहे, कामयाबी मिलेगी। तो चलिए मैं इसका आयत बतला देता हूँ आप लोगों को। अगर इस वीडियो से कुछ भी जानना हो तो मेरे नंबर पे संपर्क ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह मेरा बादशाह मोहम्मद वज़ीर, काल दाल मेरे अली की मौला दस्तकीर, ख्वाजा मंगे दिल पाक मेरा रंगे पीर, काट देव मुसीबता तोड़ देव जंजीर, फरियाद मेरे मौला दस्तकीर। सिर्फ अमल इतना ही है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी। 1100 मरतबा इस आयत को पढ़नी है। फर्स्ट में आपको दुरूद पाक पढ़ना है और लास्ट में भी, और 1100 मंत्र पढ़ना है आप लोगों को। तो ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।